जैसे कोई व्यक्ति आता था, कैप पहन रखी होती थी, तेनों क्या करते, कौन आ रहा है, पानी वाला साहब आ रहा है, यानी नहर वाला साहब आ रहा है। अब उनको ये नहीं पता था ये किस सतर का साहब है, मतलब आम आदमी को ये ज्ञान नहीं था। तो वो साहब कहा करते, चाहे एसडीओ होता, चाहे एक्शन होता, चाहे एससी आता, नो कहा करते साहब आ रहा है। और पटवारी को एक सुप्रीम पावर मान रखी थी, माना करते पटवारी को ही वो सब महत्व देते थे। पटवारी ये मामले हमारा सबसे बड़ा साहब है, इससे आगे बजाने ना थे, क्योंकि गुलाम देश था, अंग्रेज लोग मनमानी किया करते थे। वो यही चाहते थे कि इनकी जनता शिक्षित ना हो और तुम्हारा दाव लगा रहे। यही काल भगवान का विधान है, वो ये चाहता है कि इनको तत्व ज्ञान ना हो और तेरा दाव लगा रहे, ये तेरे जाल में फंसे रहे। लेकिन अब समय आ गया है इस ज्ञान की आज़ादी का। अब ये आज़ादी स्वतंत्रता होकर रहेगी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी का आदेश है और उस परमात्मा के आदेश को मोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और कोई बाधा बनने की चेष्टा करेगा तो अपना काम बिगाड़ेगा, पाप का भागी बनेगा, इसको नहीं रोक सकेंगे। वो तो ऐसा होगा जैसे ट्रेन की पटड़ी पे, रेल की पटड़ी पे कोई अंधा गधा खड़ा हो और खुड़का दुड़का सुनकर वो ने सोचा कौन आ गया तुझे डिस्टर्ब करने के लिए। एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटड़ी पे, गाड़ी ने विसल दी, फिर गड़गड़ गड़गड़ होती हुई पटड़ी हल्ली। उसने सोचा कोई तुझे छेड़ाछाड़ी करने के लिए निकट आ रहा है, तो उसने दोनों दलत्ते पहना लिए, पिछले दोनों पैर तैयार कर दिए, तेरे निकट आ इनको ठोक दूंगा, कौन आ रहा है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। अब जो ही ट्रेन निकट आई तो उस भगत जी ने दोनों लात मारी उसके रेल का इंजन का, उठा कर उस इंजन ने वो पटक दिया, एक टुकड़े टुकड़े हो गया। तो परमात्मा के मार्ग में बाधा करना वही व्यक्ति कर सकता है जो अंधे गधे जैसा होगा। उसकी दशा क्या होगी वो समय बताएगा। जैसे हिरण्यकशिपु की हुई, रावण की हुई और कंस की हुई, ये तो एक मोटे उदाहरण है। और अब दिखा जाएंगे जो इसमें जो वादा किया जिन लोगों ने, उनके लिए क्या करेगा भगवान, आपकी आंखों के सामने होगा। हम नहीं चाहते कि किसी बुरा हो, नहीं, ना हमारे सोचे तो, ना हमारे किए से हो, जैसा जिसका कर्म उसको अवश्य दिया जाएगा। तो फिर ये पूरे विश्व में परमात्मा का मार्ग फैलेगा। अब स्वतंत्रता का समय आ गया है। तो क्या था, पहले हमारे ऐसी स्थिति थी जैसे इस ज्ञान से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को नहीं समझा करते। यही हमारे लिए सुप्रीम पावर थी और सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इन तो ऊपर कोई भगवान है। हमारे ज्ञान की ऐसी स्थिति थी जैसे एक बुढ़िया का लड़का, विधवा थी वह, उसका बच्चा, उस बुढ़िया ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ा दिया, लिखा दिया, वो तहसीलदार लाग गया। तहसीलदार की पोस्ट प्राप्त होगी उस बुढ़िया के बच्चे ने। अब वो लड़का तहसीलदार की पोस्ट को ज्वाइन करके घर में आया, अपनी माता से कहा, माँ आज आपकी मेहनत सफल होगी, आज तक आपने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ मेहनत मजदूरी करके कष्ट उठाया। अरे माँ तू अपने प्रेम से रहिए, ठाठ से रहे, तेरा बेटा तहसीलदार लाग गया। तब माता कहने लगी, अरे ना मेरे बेटा, सिर पर हाथ धर के नहीं बोली, बेटा भगवान करे तुम जल्दी पटवारी बन जा। क्योंकि उस बुढ़िया ने पटवारी की महिमा का ज्यादा पता था, तहसीलदार को वो कभी सुना भी ना था उस बेचारी ने। तो उस बुढ़िया ने तहसीलदार से बड़ा पटवारी दिखा था।
जबकि तहसीलदार के नीचे तो बहुत और स्टाफ आ जाता है। तो आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश को इतनी सुप्रीम पावर मान रहे थे। एक बार एक चुटकुला आया था एक समाचार पत्र में, उसमें एक बार क्या हुआ कि कुछ मंत्री थे, कुछ मुख्यमंत्री भूतपूर्व, उन पे आरोप लगा हुआ था कि उनने कोई घोटाला किया, और घोटाले के बारे में विवरण दे रखा था कि यदि ये घोटाला सिद्ध हो गया तो इस मंत्री को इतनी सजा हो सकती है, इस मंत्री मुख्यमंत्री को इतनी सजा हो सकती है। तो एक ने प्रश्न किया, उसी में उस चुटकुले में प्रश्न कर रखा था, उसने कहा कि भाई यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ये ऐसा घोटाला कर दें, क्या इनको भी सजा मिल जाएगी? तो उत्तर देने वाला कहता ये कि डीसी लाग रहे हैं, इनकी भी सजा होगी। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी हमारी सोच में जो पुराने हिसाब थी, हम डीसी ने सबसे सुप्रीम मान रहे थे कि ये के डीसी लाग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की ये स्थिति थी जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं मिला था या जागृति नहीं आई थी। अब हम ये दास आपको परमात्मा की परिभाषा बतावेगा, डेफिनेशन ऑफ गॉड। पुण्यात्माओं, ये कोई आदेश है परमात्मा का और रजा है प्रभु की कि आप पुण्यात्माओं के ऊपर इस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए इस दास को चुना गया, क्योंकि ये दास एक मजदूर व्यक्ति था, किसान के घर जन्म था, और किसान का काम इतना अनथक होता है, रात और दिन का उसने कोई चिंता नहीं, चाहे रात में भी पानी देने जाता है, दिन में हल जोतता है, पशु भी संभालता है। तो इसलिए इस दास के ऊपर ये भार आया, तो वही मजदूरी दास को मिल गई। और कितनी मेहनत करके रात और दिन आप देख रहे हो, यहाँ सुबह 6 बजे दास बैठ जाता है भक्तों के दुख सुख सुनने के लिए, परमात्मा के दरबार में अर्जी पहुंचाने के लिए, और शाम के 6 बज जाएंगे, 7 8 भी बज जाएंगे, 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं, दास अपनी जो आज्ञा दे रखी परमात्मा ने मालिक की, तो ये बोलना तो 2 घंटे में आदमी फ्यूज हो जाए जब मालिक की रजाना होता है। ये गीत गान जाया करती हमारी माँ, पहला किसी का ब्याह हो जाता, 2 दिन गीत गा कांदी, तीसरे दिन गला बैठ जाया करता इनका, बोले बिना जाया करता। और यहाँ 18 घंटे बोलना पड़ता उस मालिक की कृपा से। और जो अन्य संत है उन्हें तो घिसी पिटी बात बतानी है, आपने सब ने पता है, राम ने ये करा, कृष्ण ने ये करा, सुदामा और कृष्ण की मित्रता, 5-4 कथा सुनाई दे, घंटे में पार बोले, लेकर चंदा अपना जाते रहे। और ये तो ए से लेकर जेड तक सारी कहानी समझानी पड़ रही है। जैसे एक लेक्चरर है या टीचर है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, मेरे ख्याल में 4 घंटे नहीं बोलता हो, और लेक्चरर तो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं। और ये दास 2 रोटी सुबह खावे, 2 सांझ में, और जिसा कपड़ा बच्चे दे देते हैं वो पहन लेते हैं, और 18 घंटे रोजाना 8-9 घंटे मालिक की चर्चा गुणगान और दुख सुख सुने जाते हैं। तो ये परमेश्वर की कृपा है कबीर भगवान की। और दास को ये मजदूरी मिल गई, दास को पता है कि ये मेहनत मजदूरी मुझे क्या मिलेगा, इसका यहाँ का पैसा तो यहीं रह जाएगा, ये हमने सतलोक की शक्ति मिलेगी, वहाँ की माया मिलेगी जहाँ हमने जाना चाहते हैं। दास को यही मजदूरी मिली है, तो दास इसमें कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पता है कि मजदूरी में थोड़ी सी भी आलस किया तो राम रूस जाएगा, और राम रूस गया फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। हमने राम नहीं रूसन देना, अपना भगवान रुष्ट नहीं होने देना। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप भी यहाँ आते हो, जैसा भी किसी की दाव लगे, सेवा मजदूरी का अवश्य करनी चाहिए। खाना बनाना है, सर्विस करानी है, आज्ञा ले ले भाई, हम भी सेवा करना चाहते हैं। अगर नहीं आपका नंबर आता है, ज़्यादा सेवक हो जाते हैं और आपके हृदय में वो सेवा करने की इच्छा है, तो आपकी सेवा होगी,
क्योंकि आपकी चाह कि मैं करूं, और एक कहे तभी ना उठे सेवा करन, तो वो तो व्यर्थ में आ रहा है, उसके अंदर लगन नहीं है। तो ऐसे ही अपनी मजदूरी ने छोड़े निधड़ती पार बसावे, दाव लगाए रखे, ये लालच रखे, भक्ति का दाव लग जा भक्ति करे, दान का दाव लग जा दान करे, सेवा का दाव लगे सेवा करे। तो अपनी सब तरह से गिठड़ी बांध के और अपना धन मालिक के दरबार में लेकर चलेंगे।